निभाया। चंदा रे छुपे रहना सोए जागो, मोहन तारे जागो। ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में जग रे अब मेरा दिल पुकारा। कोई आया धड़कन कहती है, कोई आया नहीं पड़ेगा। जीवन है अगर बहती रही, दिल दुखाती रही, अपने मन को मनाते हो। मेरे दिल में समाते हो, तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी। भी आगीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही। ये मस्त बिदाए उठा धीरे धीरे, उठा प्यारा प्यारा ये रात भीगी भीगी ये मस्त। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और सपोर्ट, इससे कि चैनल को सपोर्ट होता है। तो दोस्तों, आज मैं जिस पर वीडियो बना रही हूँ वो है ट्रेजेडी क्वीन, सिनेमा की देवी, रॉक स्टार की माँ, रियल हीरोइन। कभी वो पर्दे पर प्यार की देवी लगती है तो कभी असल जिंदगी में एक माँ, एक देशभक्त, एक जिंदा मिसाल। वो थी नरगिस दत्त। आज हम जानेंगे उन औरत की कहानी जिसने बॉलीवुड में नई पहचान दी, बेटे की जिंदगी की असली सबक। चलिए जानते हैं नरगिस की जिंदगी, वो पल शायद आप नहीं जानते जो मैं आपको बता रही हूँ। नरगिस का कुछ जीवन परिचय मैं आपको बता रही हूँ कि उनका जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता में हुआ। असली नाम था उनका फातिमा राशिद। माँ जद्दन बाई गायिका और निर्माता थी। फिल्मों से इनका नाता बचपन से ही था। माँ के कारण इनके खून में था फिल्मों का कीड़ा। फिर माँ ने भी इनको फिल्मों में उतारा। पहली फिल्म थी तलाश तलाशे हक 1935 में बाल कलाकार के रूप में ये फिल्मों में आई। स्टारडम मिला बरसात में इनको 1949 में, फिर आवारा में 1951 में, जो राज कपूर के साथ इन्होंने काम किया। राज कपूर की जोड़ी इतिहास रच दिया। श्री 420, चोरी चोरी, अंदाज जैसी फिल्मों में बनी ट्रेजेडी की क्वीन। राज कपूर नरगिस की पर्दे से बाहर की भी जिंदगी, प्रेम के बारे में बहुत चर्चा फिल्म इंडस्ट्रीज में था, पर यह रिश्ता मुकम्मल नहीं हुआ। राज कपूर शादीशुदा थे, इसीलिए उनके घर परिवार कोई भी उसके लिए रेडी नहीं था कि वो शादी करें। नरगिस टूट चुकी थी, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में सुनील दत्त आए और फिर उन्होंने सुनील दत्त से शादी कर लिया। मदर इंडिया और असली जिंदगी की माँ। मदर इंडिया भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म था। शूटिंग के दौरान सेट में आग लगी, सुनील दत्त ने जान बचाई। फिर दोनों एक दूसरे के लिए, जान बचाना बहुत बड़ी बात होता है, फिर दोनों के लिए एक भावना जो होता है सच्चा, वो जगा। फिर वो धीरे धीरे प्यार में बदल गया और दोनों ने शादी कर ली। एक नई जिंदगी की शुरुआत की, बहुत अच्छी रही। सुनील दत्त बहुत कर्मठ, बहुत अच्छे आदमी थे। उनकी चैन जो थी, अगर उन्होंने राज कपूर को छोड़ा नरगिस ने, तो सुनील दत्त से शादी करके उन्हें कोई मलाल नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छे आदमी से उन्होंने शादी किया। एक समाज सेवी, एक एक्टर, एक डायरेक्टर, एक
एक जो है शख्सियत, स्ट्रांग व्हिल पावर के पब्लिक से, स्ट्रांग व्हिल पावर वाले व्यक्ति से शादी की। तो इस तरह करके दोनों ने शादी कर लिया। नरगिस को संजय से भी गहरा रिश्ता था। संजय की माँ थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक डायरी छोड़ी थी जिसमें प्यार, सलाह और जीवन का सबक भी दिया था। कैंसर ने इस अदाकारा को, जिसने फिल्मी दुनिया में तहलका मचा दिया था, एक पे एक सुपरहिट फिल्म दी थी और सुनील दत्त की संगिनी बनी और उन्होंने ताजीवन जब तक जिंदगी रहा बहुत ही ईमानदारी से, अब बहुत ही शालीनता से अपने बच्चों का पालन पोषण किया। जबकि बेटे संजय जी का राह भी भटक गया था, लेकिन फिर भी माँ ने बहुत उसको संभाला। माँ के बाद सुनील दत्त ने भी वो काम संभालने का किया। बहुत तरह का उनके आरोप लगा, बहुत तरह के झंझटों में वो फंसे, लेकिन बाइज्जत बरी कर दिए गए। तो कहने का मतलब है कि ताज जिंदगी जो है वो कर्मठ संघर्ष करने वाले, हौसले वाले सुनील दत्त थे जो उनका जीवन साथी मिला। वो उनको जीवन साथी पाके वो धन्य है। लेकिन वक्त का कोई मार कुछ अलग ही होता है। कैंसर हो गया उनको। अब कैंसर का अंतिम समय 1980 में उन्हें कैंसर हुआ। बहुत सारे पूजा पाठ संजय दत्त जी ने करवाया, सुनील दत्त जी ने करवाया। संजय दत्त भी बहुत दुखी हो गया क्योंकि अपनी माँ से अटैच था बहुत ज़्यादा। उसकी पहली पिक्चर बाद में रिलीज हुई माँ के चले जाने के बाद। तो सुनील दत्त ने बहुत किया लेकिन वो नहीं बच पाई और 1980 में उन्हें इलाज के लिए अमेरिका भी गई, लेकिन लौटते ही हालत बिगड़ गई। 3 मई 1981 में उनका निधन हो गया। बस 3 दिन पहले संजय की पहली फिल्म रॉकी रिलीज हुई थी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थी वो, लोकसभा का जो सदस्य होता है वो भी थी, राज्यसभा का। तो राजनीति में भी उनका था। सुनील दत्त जी भी राजनीति में है। उनकी पुत्री प्रिया दत्त अभी है, उनकी विरासत संभाल रही है। तो दोस्तों इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक या इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।